वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की गणित। इस वीडियो में हम बहुपद के एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चंस एकदम बेसिक लेवल से समझने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे पहला है x बराबर 0 रखने पर, दूसरा x बराबर -1 और x बराबर तीसरा है 2 रखने पर। हमारे पास बहुपद है 5x माइनस 4, यहाँ पे बहुपद है 5x माइनस 4x² प्लस में 3। ठीक है, हमारे पास यह बहुपद है। अब हमारे पास पहला है x बराबर 0 रखने पर, यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे इस समीकरण में। यहाँ पे 5 x के स्थान पर क्या रखेंगे 0, फिर -4 के स्थान पे x के स्थान पे क्या रखना 0, 0 का स्क्वायर प्लस में 3। अब देखिए 0 का किसी भी संख्या में गुणा होगा तो उसका आंसर आएगा 0, फिर 0 का 4 में गुणा होगा तो उसका आंसर आएगा 0, 0 का स्क्वायर होता है 0 ही आता है, प्लस में क्या बचा 3। 0 का मतलब कुछ नहीं, क्या बचा सिर्फ 3, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पे x बराबर 0 रखकर चेक कर लिया। अब हम रखते हैं दूसरा रखेंगे क्या x बराबर -1। तो बहुपद है हमारे पास 5x माइनस, यहाँ पे 5x माइनस 4x² प्लस में 3। यह बहुपद है, x के स्थान -1 रखना है। यहाँ 5 गुणे में -1 -4, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर x के स्थान पे रखना है आपको, प्लस में 3। अब देखिए 5 का 1 में गुणा करूँगा, 5 का नाम 5 माइनस आगे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 -1 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, तो 4 का नाम 4 प्लस में 3। अब देखिए यहाँ ये भी माइनस में, ये भी माइनस, माइनस माइनस जुड़ के माइनस ही होता है, जब जुड़ता है तो माइनस आएगा और ये आपस में संख्या जुड़ जाएगी। अंक 5 4 9 प्लस में 3। आगे बड़ी संख्या माइनस में है, इसको घटा देंगे, 9 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 6। आगे बड़ी संख्या है इसलिए यहाँ पे लग जाएगा -6। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा -6। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन करूंगा, यहाँ माइनस इसका बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचा 9, ये प्लस है तो प्लस माइनस का गुणा -3। अब 9 में से 3 गया 6, आगे माइनस लगा, इसका बेसिक सॉल्यूशन ए है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अगला है कि जब हम यहाँ पे रखते हैं x बराबर 2, हमारे पास बहुपद है 5x माइनस 4, 5x माइनस 4 x², यहाँ पे 4x² प्लस में 3 है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे 2 रखना है, 5 गुणे में 2, अब उसके बाद -4 गुणे में यहाँ पे x² है ना, यहाँ पे कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस में 3। 5 का 2 में गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर का था 4, 4 का 4 में गुणा 4 चौक 16 प्लस में 3। अब उसके बाद देखिए प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 10 3 13 -16। अब आगे छोटी संख्या है, 13 में 16 जाएगा 3, क्योंकि बड़ी में से घटा देंगे, आगे छोटी लग जाएगा यहाँ पे माइनस, इसका आंसर क्या आ जाएगा -3। तो यह भी बहुपद के जो हमारे पास बहुपद दिया था पहले प्रश्न में, उसी पे उसमें जो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, x के स्थान में एक बार 0 रखो, x के स्थान पे एक बार -1 रखो, x बराबर एक बार 2 रखो, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। मतलब कि प्रत्येक के लिए यहाँ पर हमारे पास एक पहला बहुपद हम लेते हैं। पहला हमारे पास बहुपद क्या है, देखिए पहला बहुपद है पी वाई बराबर हमें क्या रखना है, पी वाई बराबर y² है, यहाँ पे माइनस में y प्लस में 1। यहाँ पे p के स्थान पे क्या रखना है एक बार 0, पहला p के स्थान पे क्या रखेंगे 0 रखने पर, यहाँ पे p स्थान 0 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे y है ना, y के स्थान पे 0 रखना है, 0 का स्क्वायर माइनस, यहाँ भी 0, यहाँ +1। यहाँ पे 0 का मतलब कुछ नहीं होगा तो क्या बचेगा सिर्फ 1। यहाँ पे क्या हुआ 0 रखने पर क्या आया 1 आया। अब दूसरा क्या चेक करेंगे P1 रखने पर, मतलब कि P1 रखने पर क्या है, P1 रखने पर यहाँ पे, क्योंकि सबके लिए ये जो बहुपद है इसमें यहाँ पे 0 रखना, 1 रखना, 2 रखना, दोनों ठीक है रखने पर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यही बहुपद है, यहाँ पे 1 रखेंगे, देखिए P1
बराबर इसी समीकरण में 1 रखेंगे, 1 का ऊपर स्क्वायर लगेगा माइनस, यहाँ भी 1 रखेंगे प्लस में 1। ये देखिए प्लस है माइनस से कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, इसका भी यही आ गया। अब देखिए यहाँ पे p के यहाँ पे y के स्थान पे क्या रखना है 2, मतलब कि 2 p2 रखने पर p2, इसका मतलब बात का मतलब क्या है कि यहाँ पे इक्वेशन में क्या पी वाई, तो p तो है ही, y के स्थान पे क्या पुट करना है 2, तो यहाँ पे रखने पर इसको चेक करते हैं। देखिए समीकरण क्या है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई के स्थान में 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस में 1। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 प्लस में 1। अब ये देखिए प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा, 4 1 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, आगे क्या माइनस 2, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ पे आ गया इसका आंसर 3। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, 0 भी रखा, 1 भी रखा, 2 भी रखा, 0 रखा 1 आया, और 1 रखा तब भी 1 आंसर आया, और 2 रखा तो इसका आंसर आया 3। हमारे पास पहला कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्या है पी, यहाँ पे क्या है हमारे पास दूसरा पी टी, उसके बराबर में क्या है बहुपद 2 प्लस टी प्लस में 2t स्क्वायर माइनस में टी क्यूब। अब देखिए टी के स्थान पे क्या रखना है 0, यहाँ पे टी के स्थान पे क्या रख देंगे 0, बराबर में क्या रखेंगे अब देखिए 2 प्लस टी के स्थान पे क्या रखना है 0 प्लस 2t की स्क्वायर, यहाँ पे गुणे में क्या टी के स्थान पे 0 रखना है 0 का स्क्वायर माइनस टी के स्थान पे 0 0 का क्यूब। अब देखिए 2 प्लस 0 का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे 0 का 2 में गुणा होगा तो 0 में 0, और 0 का क्यूब हो रहा है तो 0 का मतलब कुछ नहीं, वही 0 आ जाएगा। 0 का क्यूब करूंगा 0 ही आएगा, तो क्या जब किसी संख्या में 0 जुड़ता है 0 का मतलब कुछ नहीं होता, वही हमारा अंक बचता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे इसी समीकरण में P1 रखने पर, हाँ यहाँ पे P1 रखने पर अब इसको हम समझते हैं। देखिए इसको यहाँ पे 1 रखना है इसी समीकरण में, देखिए 2 यहाँ पे है, इस समीकरण को डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं 2 प्लस टी के स्थान क्या रखना 1 प्लस यहाँ 2, यहाँ पे टी के स्थान क्या रखना 1 1 का स्क्वायर माइनस टी के स्थान क्या रखना 1 1 का क्यूब। अब यहाँ पे 2 एक जुड़ जाएगा 2 प्लस 1 ऐसे रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का नाम 2 माइनस 1 का क्यूब क्या होता है 1, कैसे जैसे 1 का क्यूब मतलब कि 1 का गुणा 3 बार करना है, 1 का नाम 1 1 का नाम 1, 2 1 3 3 और 2 5, अब 5 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4, ये समझ गए। अब यहाँ पे P2 रखते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन में P2 रखने पर यहाँ पे हम P2 रखते हैं। अब देखिए इसी समीकरण में रखना है, तो यहाँ पे थोड़ा हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या रखेंगे 2 प्लस में 2t स्क्वायर माइनस में टी क्यूब, यहाँ पे क्या रखना है यहाँ पे टी भी था ना टी प्लस में, तो देखिए 2 प्लस में टी के सामने क्या रखना है 2 प्लस में 2t का स्क्वायर, टी के सामने क्या रखना 2 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे टी है तो टी के सामने 2 2 का क्यूब, 2 यहाँ पे देखिए 2 2 4 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का 2 में गुणा होगा 8 माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का हम 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस में 8 और माइनस में 8 कट जाता है तो उसका आंसर आता है 0, तो ये बचेगा 0, यहाँ से फिर सिर्फ क्या हो जाए 4 प्लस 0, जिसका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ हमारा इक्वेशन यहाँ पे जो बहुपद 2 था यह भी कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा और चौथा समझेंगे। अब यहाँ पे हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारे पास तीसरा प्रश्न है, देखिए पी एक्स बराबर क्या है यक्स का क्यूब, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे एक्स बराबर एक बार 0 रखना है और एक बार 1 एक बार 2, तो यहाँ पे हम P0 रखते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे P0 रखने पर, ठीक है रखने पर, तो देखिए तो यहाँ पे 0 रखेंगे, P के स्थान पे 0 रखेंगे बराबर एक्स क्यूब 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब क्या होता है 0, पहला हो गया। अब यहाँ पे P1 रखने पर, P1 एक एक रखकर हम चेक करते हैं रखने पर, तो देखिए अब जब P1 रखेंगे यहाँ पे इसी इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या आएगा जो हमारे पास इक्वेशन है P1 बराबर एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या रखना है 1, तो 1 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है 1, ये हो गया। अब दूसरा रखते हैं P2 रखने पर, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब, एक्स के स्थान पे क्या रखना है 2, यहाँ पे रखेंगे 2 का क्यूब,
2 का क्यूब क्या होता है 8। यह हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे ए भी समझ गए। अब यहाँ पे अगला है हमारे पास, इसको हम समझते हैं, थोड़ा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए अब हम समझेंगे यहाँ पे हमारे पास अगली इक्वेशन है पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे एक्स के स्थान पे यहाँ पे जीरो रखना है, यहाँ पे जीरो रखने पर, ठीक है, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो पी जीरो, एक्स के स्थान पे यहाँ पे जीरो माइनस वन, यहाँ पे जीरो प्लस वन। जीरो का मतलब कुछ नहीं होगा, माइनस वन बचेगा, और यहाँ भी जीरो का मतलब कुछ नहीं, वन बचेगा प्लस में, तो वन का नाम वन, आगे क्या लगा माइनस वन आ जाएगा। अब उसके बाद क्या, एक रखने पर, एक रखने पर उसी इक्वेशन में, तो यहाँ पे एक रखेंगे तो यहाँ पे पी वन बराबर, यहाँ पे रखेंगे वन माइनस वन और यहाँ पे वन प्लस वन। तो देखिए यहाँ पे प्लस में है माइनस में, इसका आंसर करके क्या आता है जीरो गुना एक, एक जुड़ेगा क्या आएगा दो, दो का जीरो में गुणा होगा, दो जीरो में जीरो आ गया। अब उसके बाद दो रखने पर, इसी इक्वेशन में दो रखने पर, अब देखिए यहाँ पे क्या है इक्वेशन पी हमारे पास, रुकिए एक मिनट यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या रखना है, दो रखना है ना, तो पी, क्या बीमारी हो रही है? तो देखिए यहाँ पे हमें क्या रखना है, दो रखना है, ठीक है, इसी इक्वेशन में। तो P दो बराबर, यहाँ पे उसी में रखना है दो माइनस वन, फिर उसके बाद दो प्लस वन, दो में से गया एक और दो में एक जुड़ेगा तीन, क्योंकि बीच में कुछ नहीं रहता था गुणा, तीन का नाम तीन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तीन। तो यहाँ पे हमारा चौथा भी जो बहुपद है वो भी कंप्लीट होता है। सत्यापित कीजिए कि दिखाइए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। तो हमें यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये दिया गया है, हम एक एक को पकड़ते हैं, यहाँ पे उसको सॉल्व करते जाते हैं। यहाँ पे दिया है पी एक्स बराबर तीन एक्स प्लस वन और एक्स का मान दिया है माइनस में वन अपान थ्री। यहाँ पे देखिए बहुपद जो है थ्री एक्स प्लस में वन, तो मान क्या दिया है हमें, मान क्या दिया एक्स बराबर माइनस वन बटे तीन रखना है, तो यहाँ पे तीन गुणे एक्स के स्थान पे रखो माइनस एक बटे तीन प्लस में वन, ये सभी क्या है, ये जो यक्स बराबर मान दिया है शून्यांक है, इसको क्या बोलते हैं शून्यांक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तीन का एक में गुणा कराएंगे तो माइनस तो आगे आ जाएगा, तीन का नाम तीन, नीचे क्या है तीन और ऊपर प्लस वन। अब यहाँ तीन और तीन कट गया, ऊपर क्या बचा माइनस और वन बचेगा, क्योंकि कुछ नहीं बचा, क्या बना वन बचा। अब प्लस में वन, जब ऊपर नीचे सेम संख्या होती कटती क्या बचता वन, ये माइनस है और ये प्लस है, कट के आंसर क्या आ जाएगा जीरो। यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे पहला था क्वेश्चन नंबर तीसरा का, इसका हमने यहाँ पे इसको जब रख कर चेक किया, इसका आंसर क्या आ गया जीरो, क्योंकि जो शून्यांक दिया था उसी को हमें रख कर चेक करना है। यहाँ पे पी एक्स बराबर जीरो, अतः दिया गया एक्स का मान बहुपद का शून्यांक है। यहाँ पे देखिए जीरो आया ना, यहाँ पे जो पी एक्स बराबर हमें दिया है जीरो, हमें क्या मिला पी एक्स बराबर यहाँ पे मिल गया जीरो, यहाँ जो दिया गया बहुपद क्या है एक शून्यांक है। अब यहाँ पे हम दूसरा लेते हैं, तो दूसरा हमारे पास क्या है पी एक्स बराबर फाइव एक्स माइनस पाई कॉमा एक्स बराबर दिया है चार बटे पाँच, एक्स के स्थान पे चार बटे पाँच रखना है। यहाँ पे देखिए पाँच, एक्स के स्थान पर रखेंगे चार बटा पाँच माइनस में पाई, तो पाँच नीचे है पाँच ऊपर कट गया, तो क्या आएगा फोर माइनस में पाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा चार बटे पाँच तो रखना था, पाँच तो पाँच कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर माइनस पाई। तो यहाँ पे जो पी एक्स का मान आया हमारे पास फोर माइनस में पाई, क्या ये कभी जीरो के इक्वल होता है, तो यहाँ पे जो पी एक्स है डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं है ना, यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं है। तो यह हम क्या कह सकते हैं कि अतः एक्स के लिए दिया गया मान पी एक्स का शून्यांक नहीं है, क्योंकि यहाँ मान एक क्या बोला था बहुपद के शून्यांक है बताना था, सिद्ध करना था। यहाँ पे इसका मान पी एक्स का फोर माइनस पाई आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, यह शून्यांक नहीं है, क्या बोल देंगे शून्यक नहीं है। तो दो कर लिया हमने, पहला भी समझ गए दूसरा भी समझ गए।
अब यहाँ पे हम समझते हैं अगला नंबर। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर देखेंगे, इसको थोड़ा इरेज करते हैं अभी। अब देखिए यहाँ पे तीसरा हमारे पास क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे कॉमा दिया है एक्स बराबर वन कॉमा माइनस वन, दोनों रखना है। तो पहले हम एक्स बराबर वन रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे वन, वन का स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर करते हैं क्या आता है वन माइनस वन, ए माइनस और ए प्लस कट के आंसर क्या आता है जीरो। यह क्या है, शून्यांक है भाई। ये है ना कि पी एक्स जो बराबर किसके है, जीरो के। अब माइनस वन रख के चेक करते हैं, माइनस वन रखने पर अब देखिए माइनस वन जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे पी माइनस वन रखना था ना एक्स के स्थान पे, तो माइनस वन। अब देखिए वन माइनस वन का स्क्वायर है, माइनस में चाहे स्क्वायर करूँ चाहे प्लस में, उसका आंसर आएगा वन, वन माइनस वन, प्लस माइनस करके उसका आंसर जीरो। यहाँ भी तो शून्यांक है, यहाँ भी पी एक्स बराबर जीरो, तो यहाँ पे माइनस वन भी रखा प्लस वन भी रखा, दोनों जीरो दे रहा था, या क्या बोल देंगे, ये इसके शून्यांक शून्यक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, अब इसको भी इरेज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास चौथा प्रश्न है, यहाँ पे चौथा क्या है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस में वन, फिर उसके बाद एक्स माइनस में टू, कॉमा एक्स बराबर क्या रखना है, माइनस वन कॉमा टू। पहले रखेंगे एक्स बराबर माइनस वन रखने पर, इसी समीकरण में रखना है तो रखेंगे वन माइनस वन यहाँ पे प्लस वन। ठीक, अब उसके बाद ये बराबर में इसी के है। अब उसके बाद क्या है, एक्स के साथ माइनस वन प्लस में दो, क्या सॉरी माइनस में दो है ना, माइनस में दो यहाँ, तो देखिए माइनस वन कट गया, ये प्लस वन है, ये माइनस वन कट गया, आंसर जीरो गुना यहाँ पे माइनस वन, यहाँ माइनस वन जुड़ के माइनस तीन हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो का किसी भी संख्या में गुणा होता है क्या है, जीरो आता है। तो यह भी क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर माइनस वन के लिए या इसके बराबर है, यह भी शून्य आया ना, बोल देंगे शून्यक है। ठीक, अब रखना है यहाँ पे दो, यहाँ पे दो रखने पर, तो यहाँ पे पी के एक्स दो रखना है, एक्स के स्थान पे इसी इक्वेशन में रखना है, दो प्लस वन, यहाँ पे फिर दो माइनस दो। अब देखिए दो एक तीन, बीच में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, गुणा का निशान। अब देखिए उसके बाद दो में से यहाँ माइनस और ये प्लस, कुछ नहीं रहता प्लस, प्लस माइनस करके उसका आंसर जीरो, जीरो का तीन में गुणा होगा तो उसका भी आंसर आ जाएगा जीरो। यहाँ भी जो P2 है यहाँ भी बराबर आ रहा है जीरो के, इसको भी बोल देंगे हम शून्यक, अतः यह क्या है, शून्यक है। तो मतलब कि इसलिए कह सकते हैं कि जो माइनस वन है आर जीरो द पॉलिनोमियल, ऐसा इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन बट क्या कहते हैं कि जो यहाँ पे माइनस वन और टू है यह है शून्यक है, किसके, पी एक्स के लिए यह बात सत्य होती है। ठीक है, चौथा भी समझ गए। अब इसको भी हम इरेज कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम समझेंगे अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है पांचवा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे पांचवा हमारे पास क्या प्रश्न है, पांचवा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, हमें एक्स बराबर क्या रखना है, जीरो, यहाँ पे रखेंगे पी जीरो बराबर जीरो का स्क्वायर रखना है, जीरो का स्क्वायर कभी भी करेंगे तो उसका आंसर जीरो। यहाँ पे आया कि नहीं, पी जीरो बराबर जीरो, यह भी बोल देंगे क्या, एक्स बराबर जीरो के लिए यह क्या है, शून्यक है, क्या है, सिर्फ लिख देना शून्यक है। ठीक है, पांचवा क्लियर। अब उसके बाद छठा देखते हैं क्या है, छठा हमारे पास पी एक्स, यहाँ पे वी आई वाला नंबर देखेंगे, एक्स पी एक्स बराबर क्या है, एल एक्स प्लस यम, कॉमा एक्स के स्थान पर रखना माइनस यम बटे यल, रखो यहाँ पे यल है, गुणे एक्स के स्थान पर रखना है माइनस यम बटे यल, यहाँ प्लस में यम, तो देखिए ए नीचे है ऊपर कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा माइनस यम, फिर क्या बचा यहाँ पे प्लस यम, प्लस यम और माइनस यम कटता है तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो। कोई भी अंक हो प्लस में हो और माइनस में हो कट के आंसर क्या आता है, जीरो आता है उसका। ठीक है, ये भी कह सकते हैं क्या, ये शून्यक है, या भी भाई शून्यक है, क्योंकि यहाँ पी एक्स बराबर हमें क्या मिला, जीरो, एक्स बराबर माइनस यम बटे यल के लिए। अब यहाँ पे है हमारे पास अगला है, यहाँ पे देखिए पी एक्स बराबर, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हो गया ना, अब यहाँ पे है हमारे पास वी आई आई, मतलब कि यहाँ पे छठे पांचवे के बाद छठा नंबर, देखिए पांचवा था, छठा हो गया सातवां, तो देखिए पी एक्स बराबर क्या दिया है, पी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे है हमारे पास एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर वन अपान
रूट में 3। एक्स बराबर हमें क्या दिया है, एक्स बराबर दिया है एक, हमारे पास दिया है -1/√3, ठीक है, कॉमा एक है 1 यहाँ एक है 2/√3। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ऊपर वाला जो लिया था किया था इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको भी समझेंगे। यहाँ पर है हमारे पास ये 7वां प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रखना है, देखिए ऊपर से समझते हैं। यहाँ पे है 3, यक्स के स्थान पे पहले इसको रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे -1/√3, ठीक है। माइनस रख दिया, ऊपर क्या लगा स्क्वायर, अब स्क्वायर -1। अब देखिए इसको 3, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा क्या 3 -1, 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या बचा -1, यहाँ +1 बचा और यहाँ पे -1, -1 +1 कट के आंसर उसका 0। यहाँ भी क्या है शून्यंक है। इसको भी चेक कर लेते हैं 2/3 वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या रखना है 2/3, 2/√3 पर। यहाँ पे देखिए इसको कैसे चेक करेंगे, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। यहाँ पे देखिए 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा 3, 3 3 से गया -1 है, ऊपर क्या बचा 4 -1। इसका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास पहले में तो क्या मिला था, 0 मिला था ना, पहले में मुझे मिला था 0। तो यहाँ पे जो पी एक्स है, यहाँ पे जो एक्स का मान था ए अला, तो क्या ये पी एक्स बराबर 0 मिला है, एक तो मिला है लेकिन अगला तो नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि मुझे क्या होना चाहिए, मुझे दोनों के स्थान पर 0 मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पहले वाले के लिए कह सकते थे, मतलब कि p -1/√3 बराबर 0 तो मिला था, इसके लिए कह सकते हैं कि ये शून्यंक है। लेकिन यहाँ पे जब हमने रखा 2/√3, इसके लिए हम कह सकते हैं शून्यंक, ये शून्यक जो है नहीं है। 3 जो जिसमें आया, जिसमें 0 आया था पहले में वो है, ठीक है, ये शून्यक है। समझ गए, इसको भी रीच कर देते हैं, आगे समझते हैं अगला वाला। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारे पास, 7वें के बाद 8वां क्या है, पी एक्स बराबर 2x +1 और कॉमा एक्स बराबर रखना है 1/2। यहाँ पे देखिए पी क्या रखना है एक्सप्रेशन पे 1/2 बराबर में 2, यहाँ पे 1/2 +1, नीचे 2 ऊपर 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 1, यहाँ पे +1, 1 1 जुड़ के क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ 2 आया, तो यहाँ पे क्या भाई p 2 बराबर 0 क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी कह देंगे क्या शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ मान रख के चेक करना था। अब यहाँ पे आता है हमारे पास चौथा प्रश्न, क्या निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो जब भी शून्यक ज्ञात करने के लिए बोलेगा, हमें समीकरण के बराबर क्या रखना है शून्यक। हमारे पास समीकरण क्या है, पहला समीकरण ए है हमारे पास कि देखिए पी एक्स बराबर में x +5। तो जो बहुपद दिया है, बहुपद क्या है x +5, इसके हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो इसी बहुपद से ज्ञात होगा, तो इसके बराबर क्या मान लेना है, हमें 0 मान लेना। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको शून्य ज्ञात करना है तो जो आपको बहुपद दिया है उसके बराबर 0 मान लेंगे। अब देखिए प्लस में इधर आएगा माइनस में, x बराबर क्या हो जाएगा -5। ये तो हो गया पहला वाला प्रश्न, पहला वाला क्लियर। अब यहाँ पे था दूसरा वाला, देखिए यहाँ पे क्या है पी एक्स बराबर x-5, हमें ये बहुपद के बराबर क्या मान लेना है 0 मानना है। ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, x बराबर क्या हो जाएगा +5। ठीक, दूसरा समझ गए। अब यहाँ पे तीसरा देखते हैं, हमारे पास तीसरा क्या है पी एक्स बराबर 2x +5। हमें क्या करना होता है, इस बहुपद के बराबर में क्या मानना है 0। यहाँ पे देखिए प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर -5, ये गुना में है, इधर आएगा भाग में, तो x बराबर क्या -5/2, इसके शून्यंक हो गया। जब भी किसी के अंक में कोई लगा है गुणे में होता है, गुणे में होता है तो अगर बराबर के इस साइड में आता है तो भाग में हो जाता है। अब देखिए चौथा यहाँ पे हम समझते हैं क्या है पी एक्स बराबर 3x-2। यहाँ पे क्या रखेंगे, क्या रखना है, इसके बराबर हमें बहुपद के बराबर 0 मानना है। ठीक, तो देखिए 3x ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, ये 2 हो जाएगा।
3 एक्स के किस में गुणे में है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2/3। इसका आंसर क्या आ गया, एक्स बराबर शून्य क्या आ गया, एक्स बराबर 2/3। अब देखिए पांचवा क्या है हमारे पास, पांचवा है पी एक्स बराबर 3x। तो बहुपद के बराबर जीरो मानना, 3x बराबर जीरो, एक किस में है, एक्स के गुणांक में, बराबर किस साइड आएगा, बटे में हो जाएगा, 0/3। तो जीरो में किसी संख्या से भाग होता है तो उसका आंसर आता है जीरो। यहाँ पे एक्स बराबर क्या आ गया, जीरो। चौथा भी पांचवा भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास पी एक्स बराबर ए एक्स। तो देखिए पांचवा है हमारे पास यहाँ पे पी एक्स बराबर ए एक्स, और यहाँ पे कह रहा है कि ए एक्स, यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो ए बता रहा है उसको हमें क्या, जीरो नहीं लेना है। एक तो देखिए यहाँ पे है 6वां नंबर पी एक्स बराबर ए एक्स, और यहाँ पे कह रहा है ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि ए का मान जीरो नहीं होगा, लेकिन जो बहुपद है उसके बराबर जीरो होगा, ए एक्स बराबर जीरो। तो अब देखिए यहाँ पे ए एक्स बराबर क्या है, जीरो। यहाँ पे ए गुणा में है, इधर आएगा भाग में, तो एक्स बराबर क्या होगा, 0/ए। एक मतलब है ए कोई संख्या हो सकती है, स्थान पर रख सकते हैं, तो किसी भी अंक में जीरो से भाग होता है उसका आंसर आता है जीरो। तो एक्स बराबर क्या आ गया, इसका भी आंसर जीरो। ये सभी हमने क्या निकाल लिए, ये सभी हमारे पास निकल गए शून्याङ्क। ये सभी क्या हैं, शून्यक हैं। ठीक है, आई होप चौथा नंबर भी प्रश्न आपको समझ में आ गया हो, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, अगर आपने नया सीखा है, नए तरीके से सॉल्व करना भी सीखा है, तो आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अब एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।